हर हर महादेव। जय श्री गुरु। रउरा सभी के हमनी के महान पर्व छठ के हार्दिक शुभकामना। और छठी मैया सबके घरे आवस और सबके मनोकामना पूर्ण करस। जे केहू भी छठी मैया के अगर नाम लेके ये चैनल के सब्सक्राइब करी, हम कहतनी कि ओकर सब मनोकामना अवश्य पूर्ण हुई। आई जा हम एगो कथा बहुत ही सुंदर लेके आयल बनी। कथा में चलल जाओ। एगो भगवान के भक्त रहे और वो बहुत ही कंजूस रहे। कंजूस के संगे संगे वो सबके ठगी मारत रहे और ठगल होकर पेशा रहे। और ये तरी करके वो जहाँ भी जाए कोनो न कोनो तरकीब ऐसा लगावे कि जौना से लोग ठगी में ओकरा आ जाओ और वो ठग के और अपन काम कर लेवे। एक बार के बात भई कि वो कहीं जात रहे। रात में जब जात रहे तो रात के अंधेरा में ओकरा 2-2:30 बजे रात रहे और रात झनझन करत रहे, जौना के कारण ओकरा डर लागे लागल। अब वो का करो, वो बेचारा सोच में पड़ गई और वो भगवान भोलेनाथ के याद कैलस कि हे भोले बाबा, आज हमरा के घरे पहुंचा दी और हमरा कोनो भूत प्रेत से पाला मत पड़ो और चोर चाई से, तब हम रउरा के 1.25 मन लड्डू चढ़ाई। भोलेनाथ जी बड़ा प्रसन्न भइले और भोलेनाथ जी का काम कैले कि गौरा जी के कहले कि ये गौरा जी चला हमार भक्त बोलावता, ओकरा संगे ओकर ई बेड़ा पार करके आवल जाओ। माता जी भी तैयार हो गई और दोनों पति पत्नी एगो सेठ के और सेठानी के रूप धारण करके और उ जौन भक्त रहे ओकरा आगे खड़ा हो गलन जा। कहलन जा कि ए भाई तू कहाँ जाता रहा? तो कहले कि फलाना गांव हमार है, हम ओइजे जातनी। तो भगवान कहले कि ए भाई ऐसन करा कि हमार साथ में पत्नी बाड़ी और साथ में अगर तू चलबा तब राहो कट गई और हमरो डर ना लगी तहरो डर ना लगी। तो कहले कि ना ना, हम भोले बाबा के अपन याद कैले बनी, भोले बाबा आवत हुई हैं और उहे हमार बेड़ा पार करी हैं। हमरा तो डर लागता, बाकी फिर भी तुहू भोले बाबा के याद करा। वो कहले कोनो बात ना, भोले बाबा का जाने केहू के रूपे में आ जास, तू भोले बाबा के याद कैले, यही चलते हमरा के वो भेजले बने और हम चाहतनी कि जवन तू भोले बाबा के वादा कैले बड़ा वो हमरा के दे दिया, काहे कि हम तहार सहायता करतनी। तब वो कहने कि ठीक बा, 1.25 मन लड्डू हम कले बनी भोले बाबा के और 1.25 मन ना, बाकी उमें आधा तारा के हम चढ़ा दे। वो कहले ठीक बा और एक तरह करके भोले बाबा माता गौरा के संगे संगे सेठ सेठानी के रूप धारण करके और ओकर बेड़ा पार कर गए। रात में जब वो भोर हो गई 5 बजल, तब वो नज़दीक के गांव में जब पहुँचे वाला रहन वो भक्त, तब ई कहले भोले बाबा कि अरे भाई अब तो तार गांव नज़दीक आ गई और जा तू अपना गाँव में जा, हमनियों के अपन गाँव चल जिम जा। वो कहने कि ना, हमू पहुँचा के आवतनी। तो कहतनी ए तरी तू हमरा के पहुँचाए अइबा, हम तारा के पहुँचावे आइम तो ई रास्ता कहिया खत्म हुई। ये चलते तू जा, हम चल जाइम, काहे कि भोर हो गई बा, अब कोनो बात के डर नहीं थे। ये तरी करके भोले बाबा बेचारू आगे बढ़ गए और वो मन में बड़ा खुश हुई कि चला भोले बाबा के तो हम 1 मन लड्डू चढ़ाव के करले रही, ई तो आधे मन में मान गए और ई कौन हमरा भेटई हैं। तब ई अपन घरे चल गई। दूसरा दिना ई अपन कार्यभार में व्यस्त हो गई, काहे कि ई खुदे एगो सेठ रहे और अपन दुकानदारी में लाग गई। तब दूसरा दिना, तीसरा दिना, चौथा दिना फिर सेठ सेठानी के रूप धारण करके भोले बाबा कहले कि हे गौरा चल ना लड्डुआ ले आवल जाओ, जौन लड्डू हमार भक्त कहले बा देवे के। तब वो गईले
और ओकरा घर के नज़दीके में भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होकर ओकरा गाँव घरे गईले। जब घरे गईले तब वो सेठ देख के हैरान हो गए कि अरे ये आदमी के हमारे घर कैसे मालूम। तब सेठ सेठानी के उनकर मेहरारू यानी कि भक्त के मेहरारू देखली, बड़ा प्रसन्न भैली। कली की काहे कि वो अतिथि देवो भव के बड़ा स्वागत करत रही, सब अतिथि की सेवा करत रही और उस सेवा में ही भगवान के मानत रही। तब उस सेठ जी से कली कि ये सेठ जी रोरा ऐसन करें कि जल्दी से मीठा पान के प्रस्तुत एथी करी, व्यवस्था करी, काहे कि हमने घरे अतिथि आज बनन जा और यहाँ जना के सेवा सत्कार कर जाओ। वो कहले कि अरे भाग्यवान, तू हमरा के कौना एथी में डालल चाहत रुआ फतरा में, ई कोनो अतिथि उतिथि ना हमन जा, ई अतिथि के रूप में अपन लड्डू उधारी लेवे आइल बनन जा। और यहाँ जना के राते तारा याद बा, परसों के रात हम जब जंगल में आवत रही त इहे मर्द मेहरारू मिल रहन जा और ए तरे मर्द मेहरारू मिल रहन जा कलन जा कि जितना तू शिवजी के लड्डू चढ़ावे के कहला ओकरा आधा आधी हमरा के दे दिया। और ए तरे करके अब बतावा 1.25 मन लड्डू के आधा कितना होला, उतना लड्डू हमरा देवे के पड़ी। और अगर तू कह देबू कि हमार पतिदेव नहीं खन तब वहाँ जना चल जिहन जा। ये कली कि ऐसे कैसे हुई, हम काहे के झूठ बोले जाए। तब वो कहने कि अरे भाई, हम इतना लड्डू कहाँ से ले आए और हमार घरी बिजनेस भी घाटा में चलता, ये चलते तू ऐसा कर कि तू हमरा खातिर झूठ बोल दा। वो भोले बाबा जौन सेठ सेठानी के रूप में आई रहन जा अलन जा और एक का काम कैली कि घर में बैठौली, पानी पिया दिली थोड़ा सा गुड़ से पानी पिया दिली। और जब पानी पिया दिली तब शिवजी पूछले कि ए सेठानी जी, सेठ जी कहाँ बाणे। तब वो कली कि का बात बा। तब वो कले कौनो बात नहीं के, बाकी उनका भी कुछ हमारे उधारी रहता, उहे उधारी हम लेवे आइल बनी और वो परसों के रात हमरा के कह के गई रहन। तब वो कली कि वो तो कहीं गई बनी और रौरा ऐसन करी कि 2-4 दिन बाद आ जाई। भगवान कले ठीक बा और ये तरीकर के भगवान फिर से चल गए जा। फिर 2-4 दिन के बाद फिर सेठ सेठानी के रूप में फिर वो सेठ के घरे पहुँच गए जा। अब सेठ जी कहते रहे कि ए सुना, ऐसन कर कि सेठ जी एहन जना के कह दा कि जौन हमार पति देव बने वो गंगा स्नान खातिर गए बने। तब वो कली कि देखा तू झूठ बोला तरह, केहू के उधारी ना रखल जाला, अगर उधारी रखबा तब भगवान शिव के चोर बन जीबा, यह चलते तू पहले उनकर उधारी चुकावा। तब वो कहले अरे भाग्यवान, तू पगलाइल बड़ू, 1.25 मन लड्डू हम कहाँ से ले आई। तब वो कली कि अच्छा कोनो बात ना। और ए तरीकर के फिर भोले बाबा अलन जा मरद मेहरारू और दरवाजा पर अभी खड़े भइलन जा। तब ई सेठानी कली कि आई जा बैठी जा और फिर थोड़ा सा गुड़ और पानी ले आके दे देली और एहन जना पानी अपन पान कैलन जा। तब पूछले भगवान कि अच्छा ये बताव कि सेठ जी कहाँ गिल बने। तभी कली कि सेठ जी गंगा स्नान खातिर हरिद्वार गिल बने। तब कने कि याद कर ल गंगा स्नान खातिर हरिद्वारे गिल बने कि कहीं और। तब कली ना 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 हरिद्वार निकल गए, काशी गिल बने। तब कने कि ठीक बा। और ये तरी करके भगवान चल गए और ये सेठ का काम कैले कि फटाफट वो अपन बुरिया बिस्तरा बनले। कहने कि हे सेठानी जी, हम ऐसे ही तीर्थ धाम के नामे कुछ खर्चा ना करी ना, काहे ना हम चल जाई कुछ दिना खातिर ओइजा काशी बनारस हम जाई और भगवान के भजन भी हो जाई, भगवान के धाम में भी पहुँच जाई और गंगा स्नान भी हो जाई। और ओइजा यहाँ जना सेठ सेठानी ना पहुँची जा। ये तरीकर के वो रते राती अपन गाड़ी पकड़ ले और पहुँच गए काशी। अभी काशी के घाट पर बेचारू कपड़ा लत्ता खोल के रख के
और अपन नौकर के कले कि तू देखत रहो, हम गंगा स्नान कर ली। अभी गंगा स्नान खातिर बेचारू तैयारे भइले, तब तक घाट पर का देखा तने कि उहे सेठ सेठानी ओइजा आवत रहन जा। अभी बेचारा सेठ सेठानी के देख के ई सेठ जौन रहे ई फट देनी डुबकी मार लेलस गंगा जी में, और गंगा जी में डुबकी मार ले लें। जब डुबकी मर लें तब ई कलें कि अब तो सेठ चलिए गए हुई हैं, अब सेठ चलिए गए हैं। धीरे से फिर निकल के देखा तने फिर सेठ सेठानी वही बैठल बनन जा, चारों तरफ ताकत रन जा कि ई सेठ बाड़े कहाँ। और ये तरीके करके अब फिर सेठ नीचे पानी में डुबकी मार देलस, गंगा जी में डुबकी मार देलस। तब शिवजी कहलें कि ई ऐसे ना माने, एकरा के अब हमरा कुछ करे के पड़ी। और ए तरीके करके भोले बाबा का काम कैले कि सीधे वो नीचे डुबकी लगौलस और नीचे आँख खोल के देखा था, तब का देखा था कि वह सेठ सेठानी पानी के अंदर। तब फिर पानी से बाहर निकलल, तब का देखा था कि सेठ सेठानी फिर वैसे ही बाहर मुँह ताकत रन जा, खोजत रन जा। और फिर डुबकी लगौलस, फिर देखलस कि अरे ई त भगवान ई त अंदर बाण सब सेठ सेठानी। अब ये बेचारा हैरान हो गई। अब ओइजा ले सीधे कैसहूँ कन्या काट के और फटाफट अपन नौकर के कलश कि तू कपड़ा लाता लेके फटाफट दूसरा तरफ से आओ, हम दूसरा तरफ से निकला तनी। और ये तरीके करके ओइजा ले भाग गई और फिर घरे आ गई। तब अभी ज्यों घर के दरवाजा पर पहुंचा था त्यों देखा था कि अरे ये तो सेठ सेठानी फिर से आवत रहन जा। कुछ दूर देख के अभी आपन मेहरारू के कलश की तू कह दिए कि हमार मर्द गंगा स्नान करके अइले हैं और वो स्वर्ग सिधार गए। अभी सेठ सेठानी जब दरवाजा पर पहुँचली तो जोर जोर से सेठानी रोए लगली। तब वो कहले कि अरे का बात हो गई। तब वो कहली कि अरे महाराज बड़ा अच्छा गई रहन काशी नहाए, गंगा जी के स्नान कैलें और गंगा जी के स्नान करके घरे अइलें और घरे अइलें तो स्वर्ग सिधार गइलें। अब बताएं कि अब का होखी हमार जीवन के। भगवान कहलें कि पार्वती से कि हे पार्वती देखा तरु एकर सेठ के कतना ई कारनामा हमारा संगे करता। तब वो कहलें कि कोनो बात ना, जब सेठ जी के देहांत हो गई तब हम उनकर कम से कम अतना त भाईचारा के नाते और जात धर्म के नाते अतना त हमार बनते बा कि हम कंधा दे के जाएं। ये सेठानी तू ऐसन कर कि हमनी के उनकर दाह संस्कार तक जे राम जा। और ये तरीके के सेठ बनल भगवान शिव वो घर में जाके आराम से तोशक पर बैठ गए। जब बैठ गए भगवान पलंग पर, तब सेठानी अब कह तरी सेठ जी से क्या रे महाराज अब का होखी। अब तो ई सेठ सेठानी घर में आके बैठ गए जा और सब रुदन होके लागल। सेठानी बेचारी रोए लगली। अब सेठ कहले कि ऐसन करा कि तू नौकर सबके बोला कि फटाफट इति हमार अर्थी सजावस। और ये तरह करके फटाफट नौकर अइले सा और नौकरानी के सबके कह दिली सेठानी की खूब जोर जोर से रोवा जा ताकि ई चल जा सा अपना घरे। तब वो जोर जोर से रोए लगले सब और नौकर चाकर फटाफट अर्थी सजौले सा सेठ जी ऊपर लेट गए और सेठ जी लेट गए, उनका के कफन ओढ़ा दिया। सब चीज़ कार्यक्रम सब जैसे कि एगो अर्थी के ले जाइल जाला सब चालू हो गई। और ये तरीके करके उनकर 5 वर्षीय बेटा सेठ के अर्थी के आगे जब गई तब वो धीरे से अपन बाप के यानी कि पिताजी के कान में कहता, अरे पिताजी रौरा एगो आदमी से डर के रौरा मरे के बहाना करतनी। ई मरे के बहाना कब तक चली। अब तो शमशान घाट रौरा के ले जाए लगलन जा। सबके वो आ गई। तब वो कहने कि चुप, अभी सेठ वो गई कि ना। तब वो कहने कि ना अभी सेठ जी तो बैठल बने और वो तहार कंधा अर्थी के देवे खातिर बैठल बने। जब से अर्थी पूरा शमशान घाट ना पहुँची तब से ही सेठ जी ना जी हैं।
और सेठानी जी भी बैठल बड़ी। तब वो कहले कि कोनो बात ना, जब कुछ दूर अर्थी जाई तो ये अपने हार थाक के चल जी हैं, काहे कि वो जान जी हैं कि सेठ जी मर गए। तब ये तरीके करके वो भगवान शिव जी बात समझ गए और ये तरीके करके वो अर्थी के ले जाए के टाइम हो गई। अर्थी पर सेठ जी सुत गए और सेठ जी के उठा के 4 गो कहार यानी कि अर्थी के सबके वो ले जाए लगल राम राम सत्य बोलत। और ये तरीके करके जब ले जाए लगलन जा, तब सेठ जी भी रह के अर्थी के कंधा देवे लगले। ये तरीके करके जब अर्थी शमशान घाट पहुँचल, चिता सजावल गई, चिता सजा के जब सेठ जी के रखा गई, सेठ जी के अब टाइम आ गई मुखार अग्नि के, तब वो लड़का फिर से कलश कि अरे बाप रौरा अब तब उठी, काहे कि सेठ जी तल बिना लड्डू ले ले ना जइहें, और जब तक लड्डू ना ले ले जइहें तब तक हमरा बुझाता कि राउर दाह संस्कार भी हो जाए। अब ये झूठ कब तक चली, रौरा सबके ठगनी, बाकी सेठ जी तो रौरों से बड़का ठग बाणे, ऐसे ना जइहें बिना लड्डू ले ले। तब वो कहने कि चुपचाप रहो और मुखार अग्नि तू हमरा के दे दी है। जब ये मुखार अग्नि देख ली हैं तब ये अपने आप चल जी हैं। और ये तरीके करके पंडित जी मंत्र भी पढ़े लगने सेठ जी के मरला के, और पिंडदान भी करवा ले लड़का से, सब चीज़ हो गई। और अब मुखार अग्नि देवे खातिर वो का काम कैले, पंडित जी आज्ञा दे दिले कि अब मुखार अग्नि अपन पिता के दे दा। अब ये लड़का जब 7 भवर घूम के और जब मुखार अग्नि देवे खातिर ज्यों ही तैयार भइल, त्यों भगवान शिव माता पार्वती ओइजा शमशान भूमि में प्रकट हो गए और सेठ के बाँह धके खींच लेने, कहले कि अरे पागल, अरे तू भगवान से भी झूठ बोलत, अरे तू भगवान के बनावल इस संसार में ई माया से तू का ले जेबे, और आज तू ऐसा हद कर देले कि तू चिता में भस्म होके जाता रे। हमरा ना चाहिए तोर लड्डू, और आज से हम तोरा के लड्डू से उद्धार करतनी, तू बस अतने कर कि तू अपन जीवन जी ले, जितना तोरा जीवन में धन इकट्ठा करे के बाद तू धन इकट्ठा कर ले। जब वो भगवान शिव के उस सेठ देखला, तब देखला मात्र से ओकर जितना मन के मैल रहे, जितना ओकर पाप रहे, सब खत्म हो गई। और वो भगवान के देख के त्राहि माम करके भगवान के चरण में दंडवत प्रणाम करके गिर गई। कहलस कि प्रभु धन्य भाग कि कम से कम हमार कंजूसी पर तो रौरा प्रकट भइनी, और हमार कंजूसी से तो प्रसन्न भइनी। हे प्रभु रौरा आपन दर्शन से हमरा के धन्य कर देनी। और ये तरीके करके भगवान ओकरा के दर्शन दिले और ओकरा के मनोवांछित वर भी दिले, और कहें कि हे सेठ आज से तू हमार परम भक्त में तार गिनती हुई। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ई कथा रौरा सभे के कैसन लागल, ई कथा रौरा सभे तहे दिल से अगर सुनले हो कि जा भगवान भोलेनाथ के भक्त हो कि जा, तो चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करम जा, और भोलेनाथ के नाम तय एक बार जरूरी लिख देम जा। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।